हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और ये हमारे 9th के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में या IIT JEE के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो सर जे थॉमसन का जो ये मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसी के नाम से इसका नाम भी पड़ा था, जिसको हमने थॉमसन मॉडल कह दिया। चाहे तो उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलिए, या फिर आप वाटरमेलन कॉन्सेप्ट बोलिए, या फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलिए, सभी का मतलब एक ही होता है। तो इस मॉडल की सहायता से सर जे थॉमसन ने हमें क्या बताया, तो सर जे थॉमसन के अनुसार जो आपका कोई भी एक परमाणु होता है, वो परमाणु क्या होता है, गोल होता है। और परमाणु के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया। तो थॉमसन जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो आपका परमाणु होता है वो एकदम गोल होता है, मजबूत होता है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो परमाणु का जो साइज होगा या जो उसका शेप होगा वो क्या होगा, बिल्कुल गोल होगा। और इसमें जो थे थॉमसन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दूसरी एक महत्वपूर्ण बात रखी। उनके अनुसार क्या था कि जो परमाणु में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसी परमाणु में, तो वो सभी पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, पूरे एटम में बिखरे हुए होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में चारों तरफ समान रूप से फैले हुए होते हैं। और जो बीच बीच में, जैसे आप देख सकते हो कि वाटरमेलन के बिल्कुल बीच बीच में जैसे उनके बीज पाए जाते हैं, उसी तरह से इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल बीज की तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं। तो इसमें इन्होंने मुख्य रूप से थॉमसन ने 3 बात बताई आपके एटॉम के मॉडल के बारे में। और वो 3 बात थी कि सबसे पहला बात है कि परमाणु का जो साइज या शेप होगा वो बिल्कुल गोल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो आपका परमाणु के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जितने भी ये धनात्मक आवेश होते हैं, ये समान रूप से पूरे परमाणु में सबसे ज़्यादा मात्रा में फैले होते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वाटरमेलन फ्रूट, जिसको हम तरबूज कहते हैं, तो तरबूज जो फल होता है उसके बीच बीच में जो बीज पाए जाते हैं, उसी की तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, पूरे परमाणु के बीच बीच में उपस्थित होंगे। तो इन 3 बातों को प्रस्तुत किया था जे थॉमसन ने। इसी के नाम से इस मॉडल को भी बोला गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन परमाणुवीय मॉडल के नाम से इसको जाना गया। अब इस मॉडल को आप देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर कि ये जितना जो मॉडल है ये बिल्कुल समान बिहेव कर रहा है आपके वाटरमेलन की तरह। तो इसीलिए इसको नाम से हम वाटरमेलन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और इसे कई जगह प्लम पुडिंग मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये नाम इनके अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग कॉन्सेप्ट एक ही है। तो परमाणु के बारे में पूरी जानकारी ये देता था। ये बहुत ही क्लासिकल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है। चूँकि इसके भी कई सारे लिमिटेशन थे, आगे चल के कुछ और भी नए नए मॉडल हैं, जैसे आपका रदरफोर्ड मॉडल। तो इसकी तरह से हम देख सकते हैं कि थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां भी थी। तो वो थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी, तो थॉमसन मॉडल हमको ये नहीं बता पाया कि जैसे जिस परमाणु में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक समान है, तो वो कैसे एक साथ रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये होते हुए भी कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी परमाणु के अंदर एक साथ रह सकते हैं, इसका कोई ठीक से एक्सप्लेनेशन थॉमसन मॉडल ने नहीं किया। दूसरा एक प्रॉब्लम था कि थॉमसन मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं इस मॉडल की सहायता से। और तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि जो अल्फा किरणों को हम टकराते थे हम किसी भी परमाणु से, तो जितने भी अल्फा किरणें थी वो क्या हो जाती थी, उसमें प्रकीर्णन का जो गुण पाया जाता था। तो ये प्रकीर्णन क्यों हो रहा था किसी अल्फा किरणों में किसी परमाणु से टकराकर, ये क्यों हो रहा था, इसकी व्याख्या भी हमारा थॉमसन मॉडल नहीं दे पाया। तो इन सभी कमियों के कारण हम आगे रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे और रदरफोर्ड मॉडल में इन सभी का जवाब देखेंगे। तो इस तरह से तो थॉमसन मॉडल है वो बहुत ही क्लासिकल मॉडल है।